अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। या रसूल अल्लाह, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। या रसूल अल्लाह, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा। और हाथ फैलाए वो मिले सदका तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और सुनता भी कहां से, चाहने वाला तुझ जैसा न उस जैसा हबीब। चाहने वाला तुझ जैसा न उस जैसा हबीब। ऐसे आशिक के हो महबूब न हो जिसका रकीब। गैरियत आए कहां से कि हो इतने करीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्ती अहमद यार खां साहब ने तो हद कर दी इसकी तर्जुमानी की कि जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा। लबों पे जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, अभी आप इशा के बाद से अब तक नज़्म में और नसर में बयान समाअत फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहकर आपको हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें बज़ाहिर 3 जुमले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह मुकम्मल उन्वान है। पहला है ईमान, दूसरा है तकवा और तीसरा है अल्लाह वालों की सोहबत। तो तीनों उन्वान पर तो मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले हम ईमान को समझे। ईमान कैसी ताकत है जो रात के अंधेरे में आपको गुनाह न करने दे, वो ईमान है। बेशक। जो दुनिया में किसी ताकत से आपको न डरने दे, वो ईमान है। बेशक। जो किसी के सामने आपको न दबने दे, वो ईमान है। बेशक। ईमान की कुव्वत इतनी बुलंद बाला है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ईमान का पता चल जाए ये ईमान है क्या, तो याद रखिए लुगत में तो ईमान यकीन को कहते हैं। अब जरा भी शक है तो कुफ्र है, बीच में कोई चीज नहीं है। आज दावा बहुत करते हैं हम मोमिन, लेकिन मुहासबा करो ईमान है कहां। ईमान यकीन को, और इस्तिलाह शरीयत में अत-तस्दीक़ु बिमा जाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम ईमान है। बेशक। हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने
इतना आसान कर दिया कि नबी की जिंदगी को नमूना बना दिया। और नबी की जिंदगी है क्या? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम मोमिनों की मां, उनसे जब पूछा गया फरमाए हुवल कुरान। नबी की आदत करीमा, नबी की सीरत, नबी का अखलाक कुरान है। अब अगर कुरान की तफसीर देखना है तो नबी की सीरत पढ़ लो, और नबी की सीरत पढ़नी है तो कुरान पढ़ लो। बेशक। एक तरफ रहल पर है कलाम खुदा, एक तरफ जाते पाके रसूल खुदा, फर्क दोनों में जर्रा बराबर नहीं। ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। बेशक। एक बोलता कुरान है, एक चुप कुरान। वो कलामुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है। जैसे उसके मिसल मुमकिन रही, नबी के मिसल भी मुमकिन नहीं। जैसा उसका इनकार कुफ्र है, नबी का इनकार भी कुफ्र है। बेशक। जैसे वो हमेशा, तो ये भी हमेशा। वो पाक, ये भी पाक। वो हिदायत, ये हादी। तो कुरान को अब देखना है तो आपको सीधी सी अंदाज में अपने आका की तस्वीर, अपने आका की सीरत को देखना होगा। अब हम ये एक ही बात लेते हैं कि हमें आज ख्वार हो गए, हम जलील हो गए, शोर चारों तरफ से मचता है। अरे गरीबान में झांक के देख, ये जिल्लत है क्यों? किसमें ताकत है तुझे रुसवा कर दे? कुरान कहता है वांतुमुल इन कुंतुम मोमिनीन, सरबलंद तुम रहोगे, तख्त ताज के मालिक तुम रहोगे, शर्त एक मोमिन हो जाओ। बेशक। जो कुरान में शक करे वो मुसलमान नहीं। और कुरान लारैब है तो यकीनन हुकूमत आपकी है, तख्त ताज आपका है, बुलंदी आपके लिए है, लेकिन शर्त ये मोमिन तो हो जा। कहां है हमारा ईमान? वरना कौन नहीं जानता कि ईमान की वजह से जो हमारा हाल था, कल 313 थे कि लरसता था जमाना, आज होके करोड़ों है गुलामी के हवाले। वजह क्या थी? जब तक हम नबी के गुलाम थे तो दुनिया के इमाम थे, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे। उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। कभी और कोई नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है। न कल हथियारों पे हमारा भरोसा था, न दौलत पर कल भरोसा था। दुनिया जानती है 1000 से ज्यादा मक्के के कुफार थे और नए नबी के साथ में 313 थे जिनका हाल ये था, फाके का आलम था, 17 रमजान था, रोजे की हालत में थे, न खा सकते थे न पी सकते थे, तन पे कपड़े भी पूरे नहीं थे। हाँ, हथियारों की जो बात है तो हफीज जालंधर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर की बरखा फरजाए, क्या प्यारा अंदाज जवाब दिया है। थे 2 घोड़े 6 जिर हैं, 8 शमशीरें, बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। जरा गौर करो, वो 1000 हथियार से लैस, खाते पीते, और यहां पर मुसलमान रमजान की हालत में रोजे से हैं और 2 घोड़े हैं, 6 जिर हैं, 8 तलवारें हैं और दुनिया की तकदीर बदलने आए थे। क्या वजह थी? तो हफीज जालंधरी ने जो पैगाम दिया है, न तेगो तीर पर तकिया, न खंदर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। आका की जात पे भरोसा था तो दुनिया ने देखा वो 313 कामयाब रहे, 70 मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए कुफारे मक्का में से, और मुसलमान कामयाब रहे। मेरे भाई, वजह क्या है? सच्ची नबी की मोहब्बत, ये ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बताओ, दावा सबके सब करते हैं कि नबी की मोहब्बत है? अरे बोलो, सब नबी से मोहब्बत करने वाले हो जी? सब नबी को मानते हो? बेशक। बताओ, नबी की कौन कौन मान रहा है? अरे नबी को तो मानते हैं, नबी की कितने हैं नबी की बात मानने वाले? कितने हैं नबी की सुन्नतों को मानने वाले? जब मेरे आका ने फरमाया
चाहे शादी हो या गमी हो, कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ हाँ, तू बहुत अमीर होगा लेकिन नबी से बढ़कर नहीं है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार। लेकिन बेटी की शादी करें तो इतनी सादगी से, जरा अपने अपने गरेबानों में झांक के देखो। हमारी जो शादियां होती है तो एक आध मन तो खाना बर्बाद हो जाता है। हमारी जब शादियां होती हैं तो ब्याज हम लेना पड़े, कर्जदार हम हो जाएं, पलाटे हमें बेचनी पड़े। तो जब तुम नबी के गुलाम हो तो मेरे आका तो फरमाए शादी आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अरे निकाह आसान करोगे तो जिना, और जब निकाह मुश्किल होगा 30 साल तक बेटी बैठी रहेगी और शादी ना होगी तो जिना नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे आका फरमाए मस्जिदों में निकाह पढ़ाओ। गैरदानी नबी देख रहे थे कि 1-1 लाख का वाटिका लिया जाएगा। हाँ हाँ, शादी हॉल लिया जाएगा। जब 1-1 लाख रुपए का किराया शादी हॉल में, वो शादी हॉल जिसमें तुझसे पहले गाने बजे होंगे, डांस हुए होंगे, शराब पी गई होगी, वहां पर गैरों ने भी फेरे डाले होंगे। अब वहीं पर तू जो है जहां बाजे बजे, जहां सूद का पैसा लगे, जहां शराब पी जाए और वहीं पर तेरा निकाह हो, बताओ बरकत की जगह होगी कि वो ना बरकती की? और एक जगह मस्जिद जहां नापाक आदमी जा भी नहीं सकता, फरिश्ते जहां मौजूद रहे, और वहां कलमा पढ़कर जो अक्द होगा वो मजबूत होगा। अब बताओ जो कौम जो है खुलेआम नबी के फरमान की धज्जियां उड़ाए, आखिरकार गौर करो कहां है। ये तो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानने वाला एक भी नहीं। दावा करते हैं नबी को मानते हैं, नबी की मानने वाला एक भी नहीं। अगर नबी की माननी होती तो ये आज नौबत जो आ रही है ये नौबत नहीं आती। अगयार या कोई भी, हिटलर न रहा, चंगेज का न रहा, हलाकू न रहा, तो आज के हिटलर हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन आका ने फरमाया है हाँ हाँ, जब कौम अपनी शरीयत से हट जाएगी, नबी के फरमान से हट जाएगी तो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। ये हमारे गुनाहों की वजह है जो जालिम हुक्मरान सजा बनकर हम पे मुसल्लत हैं। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपने नामे अमाल देख। वो भाई की मुखालफत करने वाले, बहन का हक मारने वाले, बड़ों की बेइज्जती करने वाले, गरीबों पर जुल्म करने वाले, जरा सोच, गीबत तू करे, चुगली तू करे। एक तरफ से कहता है एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत बर्बाद कर दे। अरे बोलो नबी का फरमान हक है कि नहीं? हक। एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत खराब कर दे। हमारे अंदर 90 नहीं 99% मुर्दार खा रहे हैं, मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। कोई कहेगा नहीं मौलाना साहब इतने तो अभी कौम नहीं गिरी, मरे हुए भाई का कौन गोश्त खाएगा? मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, कुरान सुनो। ला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। एक दूसरे की गीबत न करो, क्या तुम पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? जो गीबत करता है कुरान के मुताबिक लारे कुरान है, जो शक करे वो मुसलमान नहीं, और मुसलमान हो तो अपने जमीर को झंझोड़ो। रोजाना गीबत करते हो तो मरे भाई का गोश्त नहीं खा रहे। मेरे आका का पावर भी है। एक मर्तबा 2 औरतें आई, कहा रोजे से हैं कि जी, तो रोजा तो टूट गया तुम्हारा। कहा हमने कुछ नहीं खाया। कहा मुर्दार खा के आई हो, जरा कह करो। तो बोटियां आई थी, सब फलां जगह बैठ के जो गीबत कर रही थी वो अपनी बहन और मर्द मरे हुए भाई का गोश्त खा रही थी। अरे दुनिया में हर चीज में शक हो सकता है, फरमाने नबी में शक नहीं। जो शक करे वो मुसलमान नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक हक।
इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने बहुत कहता, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। मैं ये कहता हूं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। अरे मुसलमान मिट जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमान नहीं मिट सकता। मुसलमान बुलंद है, बुलंद रहेगा, बशर्ते कि वो सच्चा मोमिन हो। मेरे आका की एक हदीस सुनो और अपने अपने गरेबानों में झांको, कितने मोमिन हो। मेरे आका फरमाते, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए नापसंद करो वो अपने भाई के लिए नापसंद करो। बताओ धोखा कौन पसंद करता है? धोखा हमें पसंद नहीं, तो अपने भाई को धोखा क्यों दे रहे हो? मिलावट, तुम्हें मिलावट का माल पसंद नहीं तो मिलावट क्यों कर रहे हो? फिर भी मोमिन पक्के। अबे रह क्या गया जब एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत बर्बाद कर दे, रोजाना हराम खाकर, मिलावट कर कर, झूठ बोलकर तिजारत करे, तो हराम माल नहीं होगा तो क्या होगा? आज नमाजों में सुकून नहीं है जी मेरे भाई। नमाज तो है ही सुकून के लिए, लेकिन नमाज हो तब। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अरे रोकती है कि नहीं रोकती? लेकिन यहां तो जुप्पल भी चुर रही है मस्जिदों से। मस्जिदों में भी जा रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और बेइज्जती भी कर रहे हैं दूसरे की। नमाज भी पढ़ रहे हैं और सट्टे भी खेल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और जुआ भी खेल रहे हैं। तो बताओ कहां नमाज? तो कुरान में जो शक करे वो मुसलमान नहीं। कुरान का हक सच। शर्त यह है कि हमारी नमाज ही नहीं है। कि जी पढ़ते तो हैं, मैं पूछता हूं नमाज पहले है कि पाकी पहले? अरे बोलो भाई। पाकी पहले। नमाज पहले के पाकी? पाकी। कपड़े पाक, बदन पाक, जगह पाक, मन्ना पाक भले। अरे वजू करके आप मस्जिद में पहुंचते हो, गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचते हो, कपड़े पाक करके पहुंचते हो, ये मन कब पाक किया आपने? रूठे बाप को कब मनाया आपने? बहन की बेइज्जती की कब राजी किया आपने? पड़ोसी का दिल दुखाया कब किया आपने माफी उनसे? ये दिल को पाक कब किया? दिल में कीना तेरे, हसद तेरे, एक इतना बड़ा कुआं, उसमें एक कुत्ता मर जाए तो नापाक हो जाए। हमारा दिल का कुआं छोटा सा, गीबत का कुत्ता, हसद का कुत्ता, नफरत का कुत्ता, ये सारे कुत्ते पड़े हुए हैं और फिर भी पाक। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका का फरमान सुनो, ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब। जब तक तेरा मन हाजिर नहीं तेरी नमाज नहीं। तू तो मस्जिद में गया है, अबे मन को भी मस्जिद में ले गया है, वो तो जंगल में घूम रहा है, वो दुकान पे घूम रहा है, वो दलाली में लगा हुआ है। मन कहां तेरा? मुंह तो काबे की तरफ है, मन भी काबे की तरफ है क्या? जरा सोच, कहां नमाज तेरी? पहले मन पाक किया होता। इसीलिए एक देहाती जबान में बड़ी प्यारी इस हदीस का तर्जुमा किया है, तेरे भीतर कूड़ी मैल की ऊपर राखा धोए, तेरे शीश झुके दिल ना झुके, सजदो कैसे हो? अंदर तो ये ऐप, ऊपर सफेद बगला, नमाज होगी कैसे? मैं एक सबक सुनाता हूं सिर्फ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक सबक याद रख दिया तो नमाज की लज्जतें आपको हासिल हो जाएंगी। कहीं भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, उलमा बैठे कोई बता देता। नमाज पढ़ने का कहीं भी हुक्म नहीं, न हदीस में न कुरान में। बल्कि क्या हुक्म आप पूछोगे, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। पढ़ने का हुक्म नहीं है। पढ़ना तो 8 वाले भी हैं, खाट वाले भी पढ़ लेते, 360 वाले भी पढ़ लेते। पढ़ना नहीं है, कायम करो, अकीमुस सलाह।
वो जो चीज कायम होती है वो फिर हटती। आप कहोगे मौलाना साहब नमाज तो 5 वक्त की है, 24 घंटे कैसे रहेगी? मैं कहता हूं एक सबक पहले याद रख ले, फिर तू समझना कि 24 घंटे नहीं, पूरी जिंदगी में तेरे साथ रहेगी नमाज। अभी नमाज शुरू नहीं किए, मेरे आका से मालूम किया, ए आका हम नमाज इबादत कैसे करें? आका ने 2 तरीके बताए। एक तरीका तो हमारे बस की नहीं है, वो तो अल्लाह वाले जाने। पहला तरीका हमारे बस की बात, और दूसरा वो है कि उससे कम दर्जा है ही नहीं नमाज का। अब क्या है, मेरे आका फरमाते अभी नमाज शुरू नहीं की है, नियत नहीं बांधी है, पहले इरादा करे। क्या कर? उबुद रब्बक कअन्नक तराह, तू अल्लाह की इबादत इस तरह करके अल्लाह को देख रहा है, और फिर कह रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला तेरी इबादत करता हूं और तुझी से मदद मांगता हूं। अगर ये इतना पावर नहीं है और इतना तेरे दिल में तकवा नहीं है तो फइलम तकुन तराहु, अगर तू इतना ख्याल नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं तो फिर आखिरी दर्जा सुन ले, फइन्नहु यराक। मुसलमानों कितना ख्याल कर लो, खुदा तुझे, अरे बोलो खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा तुम्हें देख रहा है। कहां देख रहा है? मस्जिद में जब नियत बांध रहे हो, मस्जिद में जब ये अकीदा कायम रख लिया, ये कायम कर ले, खुदा तुझे, इससे कम अकीदे पे नमाज होगी नहीं। कम से कम अदना दर्जा नमाज का ये है, तो ख्याल कर ले खुदा तुझे। अब ये अकीदा अगर तेरे जहन में कायम हो गया, खुदा तुझे देख रहा है, ये कायम करके दुकान में गया, डांडी मारना चाहा, नमाज कहती है खुदा देख रहा है। हाँ, तूने मिलावट करना चाहा, नमाज कहती है खुदा देख रहा है। तूने चोरी करना कहा, खुदा, नमाज कह रही है खुदा देख रहा है। कहीं वादे थे, गलत वादे थे, झाड़ियों में छुपकर पान काला मुंह करना था, फौरन नमाज कहती है खुदा देख रहा है। अब बताओ, अगर पहला सबक याद रह गया, नमाज शुरू करने से पहले जो अकीदा कायम किया गया था, अगर वो सबक याद रहा तो रात के अंधेरे में भी गुनाह होगा, तन्हाई में, तिजारत में, मौत के वक्त, दुश्मनों के बीच, ना ना, ये इस्लाम ही तो है जो दुश्मनी के वक्त में भी उनके हुकूक का ख्याल रखता है। मेरे भाई, इस्लाम को समझा नहीं और हम इस्लाम को बदनाम करने चले गए। तभी तो कहा है शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। मैं ये कहता हूं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद, सूरत में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। आज हमारा भाई फख्र कर रहा है, मैं शेख हूं, मैं मुगल हूं, मैं पठान हूं। ओ मेरे भाई, कुरान ने क्या कहा? वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखना है, फख्र करना है तो इस्लाम पे फख्र कर। ये जातें, ये कबीले, ये कुछ भी नहीं। मैं नहीं, कुरान से सुनो। अगर कुरान को मानते हो तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो, चाहे वो गुजरात के हो, मराठी के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं के भी हो, कुरान कह रहा है तुम्हारा बाप भी एक है और तुम्हारी माँ भी। नास से मुराद सिर्फ ईमान वाले नहीं है। जब कुरान अन्नास का जिक्र करता है तो पूरी दुनिया आती, काले गोरे, किसी भी मजहब के, इसलिए कि कुरान सबके लिए हिदायत। हुदल लिन्नास, तो यहां अन्नास से मुराद सारी दुनिया है। तो ऐ लोगों, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी मां भी। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, और आगे क्या फरमाया? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, और ये कबीले, जातें सिर्फ पहचानने के लिए है, फजीलत के लिए नहीं, फौकियत के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, झगड़ने के लिए नहीं। मैं फला, अबे तू फला फला कुछ भी होगा, पितरम सुल्तान बूद, तू चेबूद,
तेरा बाप बादशाह था, तू क्या है तू बता। ये जाते और कबीले सिर्फ पहचानने के लिए कुरान कह रहा है, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, कबीले और जातें सिर्फ पहचानने के लिए है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगारी वाला, जो ज्यादा तकवा वाला है। हम आज पिद्दी न पिद्दी के शोरवे और हमारी हालत इतनी खराब। अल्लामा जामी जब मज़ारे रसूल पे जाते तो जब तक मज़ारे रसूल से इजाजत न मिलती अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी वापस नहीं लौटते। हर एक आदमी ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े वली हुए हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान जामी को वो मकाम हासिल था कि आका इजाजत देते तब वहां से आते। तो आका फरमाते बसलामत रवि और बाज आई, अब्दुर्रहमान सलामती से जाओ और वापस लौट के आना। आखिरी बार जब तो आका के कब्र अनवर से आवाज आई, फिर भी लोग जिंदा और मुर्दे की बहस करते, हयातुन नबी में शक करते हैं। कब्र अनवर से आवाज आती है बसलामत रवि। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की आंखों से आंसू निकल पड़े, रो पड़े और हिचकियां बंध गई। कहा क्या हुआ? कहा अब मैं दोबारा नहीं आ सकूंगा, मेरे जिंदगी का आखिरी लम्हा, मुझे मौत का डर नहीं है, हाजिरी नहीं होगी दोबारा इसका अफसोस। क्यों कि हमेशा आका फरमाते सलामती के साथ जा और वापस आ। आप बसलामती बेसलामत रवि तो फरमाया है, बाज आई नहीं फरमाया। पता चला मेरे आका को मेरी जिंदगी का भी पता है, अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। और यही हुआ कि आप पहुंचे और इंतकाल कर लिया। वो अब्दुर्रहमान जामी जिसका इतना बड़ा मकाम था नबी की बारगाह में, वो क्या कहते हैं, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, इश्क का बंदा बन जा, नसब को छोड़ दे जामी। कि दरीरा इब्ने फला नेस, कि इस रास्ते में फला का बेटा फला, ये कोई काम नहीं आएगा, यहां काम आएगा तो तेरा अमल काम आएगा। और ये कुरान से देखना चाहते हो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, नाम किनान है। बे आपने समझाया बेटा आजा, कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। कि बेटा आज बचाव नहीं है, यह अज़ाब है, कि पहाड़ की चोटी पे चला जाऊंगा। आखिर नहीं माना, पहाड़ के ऊपर लपटें आई और जैसे करीब था डूबने के, आपने हाथ उठाना चाहा, रब ने फरमाया मेरे नबी इसके लिए हाथ न उठाना, नबी का बेटा है, पहाड़ की चोटी पर है, लपटें आई हैं। और क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये नहीं कहा लैसन तेरा बेटा नहीं है, बेटा तो है, अहल नहीं है, तेरा पाबंद नहीं है, तेरा पैरोकार नहीं है, तेरा फर्माबरदार नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा बेटा जरूर है, तेरा फर्माबरदार नहीं है। इन्नहु अमलन गैर सालिह, इसके अमल अच्छे नहीं है। ये कुरान है। नबी का बेटा पहाड़ की चोटी पर गर्क हो गया। और वहीं एक बूढ़ी औरत थी जो खानदान में से भी नहीं थी, अकीदत रखने वाली थी। अर्ज किया था कि अल्लाह के नबी जब तूफान आए तो मुझे याद कर लेना। अल्लाह ने भुला दिया, राज होता है। और जब वापस आए तो ख्याल आया एक बूढ़ी औरत को तो मैं भूल गया, उसको तो याद नहीं कर पाया। उधर जाने लगे तो बूढ़ी औरत झोंपड़ी से निकलती है, अल्लाह के नबी क्या तूफान आने वाला, मैं चलूं? आप सजदे में गिर गए। बूढ़ी अम्मा तूफान तो आ गया, सारी दुनिया को तबाह कर गया, और तू कहा कि जिस रब ने आपको कश्ती में बचाया, आपकी मोहब्बत में मुझे आपकी निस्बत ने मेरी झोंपड़ी में बचा लिया। अकीदत और मोहब्बत हुई तो एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी में बच गई, और अकीदत नहीं थी तो नबी का बेटा होकर पहाड़ की चोटी पे गर्क हो गया। मेरे भाई, ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान नहीं है, मानना इस्लाम है, यकीन करना इस्लाम है। मेरे साथ आप सब मिलकर एक मतलब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बोलो ये सब ताला मानते हो कि नहीं मानते? अरे बोलो भाई। सब मानते हैं। सब मानते हैं। क्या माना आपने अल्लाह को? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। तो माना क्या है? राज़िक कौन है? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह। तूतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मन तशा। जिसे चाहे मुल्क दे, जिसे चाहे छीन ले। जब वही सब देने वाला है तो तू भिखारी औरों का क्यों है? अरे कुरान क्या कहता है? वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह की जात पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर आम ख्वार क्यों हो रहे हैं? हमारा भरोसा तो दौलत पर है, हमारा भरोसा एमपीओ पर है, हमारा भरोसा हुकूमतों पर है, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं रहा। अगर अल्लाह की जात पे भरोसा होता तो ये नौबत ना आती। वरना कौन नहीं जानता। आप कहते हो कि कभी ऐसा भी हुआ है कि बगैर हथियार के, बगैर सामान के, मैं कहता हूं आओ ना, नबी की बात नहीं कर रहा हूं, नबी के गुलामों की बात कर रहा हूं। ईरान को जब फतेह करने का मौका आया तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या हुक्म दिया था? दरिया तू भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, मैं भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा हूं, रास्ता दे। बोलो घोड़ा दौड़ाए थे कि नहीं दौड़ाए? अरे बोलो दौड़ाए। तो उस दरिया पर जहां पांव रखो तो डूब जाए। क्या वजह थी कि साद बिन वक्कास का लश्कर इस तरह चल रहा था जिस तरह जंगल में चलते? ये वजह क्या थी कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे, इंसानों के नहीं, पूरी खल्क के। हुकूमत हमारी दरिया पर भी थी और दरिया ने रास्ता दिया। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। बेशक। और मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता ना था किसी से सेले रवा हमारा। दी अज़ा ने कभी यूरोप के कलीसियाओं में तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। देखिए असल जो ताकत है वो मैंने फिर अर्ज किया, वो ईमान की। और ईमान क्या है? यकीन। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जुबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान मानने का नाम है तो सिर्फ ये नहीं जबान से कह लिया। मुसलमान की आंखें भी मुसलमान होंगी तो फिर किसी बहन बेटी पर पड़ नहीं सकती। याद रखिए ये इस्लाम है जहां मेरे आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जब नमूना दिया है, जिनसे पर्दा फर्ज है और जो महरम है जिनसे निकाह हराम है, उनके अलावा बालिग होने के बाद लड़की का सबसे पर्दा है। आज बताओ हम अपने मुआशरे में इस्लाम कितना % हमारे पास है? दूसरी बात, पाकी के साथ नमाज पहले है कि 17 औरत पहले? अरे बोलो 17 औरत पहले कि नमाज पहले? 17 औरत पहले है। अब ये भी तो बहुत से भाई नहीं जानते 17 औरत है क्या। मर्द के लिए शर्मगाह और औरत के लिए शर्मगाह को छुपाना। शर्मगाह मर्द की क्या है? नाव से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। किसी भी हाल में बालिग होने के बाद एक बेटा बाप को जांग नहीं दिखा सकता, बाप बेटे को जांग नहीं दिखा सकता। घुटने से नीचे तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। और जो इसको हराम ना समझे वो ईमान से खारिज है। और औरत के लिए सुनो और फिर मुहासबा करो कितने मुसलमान हैं। हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। अब एक आदमी खड़ा हो जाए जो ये कह दे मेरे घर में ये हास्ती ने कलाई कभी नहीं देखती,
अरे हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज, दिखाना हराम। अब बताओ, हाफ आस्तीन हमारी बेटियां, पूरी आस्तीन खत्म हमारी बेटियों की, दोपट्टे इतने बारीक कि जिनमें बालों का रंग नजर आए। उलमा इकराम बैठे हैं, ये ना पूछना मेवात का मौलवी कहां से आके कह गया, जिन बालों का रंग नजर आए ऐसे दोपट्टे में 100 साल भी नमाज पड़ेगी तो एक दिन की भी नमाज नहीं होगी। इतना बारीक दोपट्टा जिसमें बालों का रंग नजर आए, नमाज नहीं होती। अब बताओ, हमारे घरों में जो दोपट्टे हैं वो कैसे हैं? फिर चोरी, जिना, ये जो गुनाह हैं ये मुतय्यन हैं, आधे घंटे के, 10 मिनट के, और जो गुनाह करेगा वो गुनहगार। लेकिन तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरे माँ हाफ आस्तीन से घर में घूमे, ये जिना से भी बदतर है, चोरी से भी बदतर है, इसलिए कि वो भी हराम की मुर्तकिबा, और जितने देख रहे हैं वो सब हराम के मुर्तकिबा। अब अपने अपने घर में देखो, फिर कह रहे अजाब आ रहा है, 24 घंटा घरों में हराम होता हो। हाँ हाँ, अंग्रेज हमारी तहकीक रिसर्च करता है, ये कौम मुसलमान तरक्की क्यों कर रही है, कैसे ये ऊंची पहुंची, कैसे गिरेगी। तो उन्होंने देखा, इन्हें उरियानियत पे ला दो, इन्हें लिबास में उलझा दो। जब इनका लिबास सही नहीं होगा तो ये सच्चे मुसलमान ही नहीं रह सकेंगे। जब ये इनका लिबास सही नहीं रहेगा तो 24 घंटा हराम घर में होगा, हराम होगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते। हाँ, तू दौलत लेकर करोड़ों रुपए अपने घर में इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जिसकी बेटी या बीवी सर उघाड़े घर में भी हो तो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत आ जाएगी। फिर कहता सुकून नहीं है, सुकून मिले कहां से? गैबदा नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी कपड़ा पहनकर भी नंगी होगी। आज बताओ, इस्लाम में चुस्त लिबास हराम, बारीक लिबास हराम, फिर दौलत हमारी, और बीवी मर्जी पाकर बाजार से खरीद के लाए। अरे मस्जिद में औरत नहीं आ सकती तो बाजार में क्यों जा रही है? बाजार बुरी जगह है ना, बाजार में बुरे लोग रहते हैं, मस्जिद अच्छी जगह है, मस्जिद में अच्छे लोग रहते हैं। जब हमारी बहन बेटियां मस्जिदों में नहीं आ सकती तो ये बाजार में इजाजत किसने दी है? और फिर कहते हम तो कलमा पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, तो ना नबी की बात मान रहे हैं ना अल्लाह के रसूल की बात मान रहे, फिर कैसे मुसलमान? बताओ। डॉक्टर इकबाल ने यूं नहीं कहा था, बहुत घोराई के साथ। और अंग्रेजों ने जब देख लिया कि थोड़ी कुर्बानी दो, ये लिबास उतार दो, अब वो कहेंगी इतने में तो सिलाई नहीं होती, इतना सीधा सादा लिबास आ रहा है, बच्ची भी पजामी में, सलवार खत्म, सलवार खत्म, कमीज खत्म, अब पैंट शर्ट आ गया, या बच्चियों पे भी पजामी आ गई और चुस्त लिबास, और वो भी यहां से फ्राक आ तो यहां से साफ। जब बचपन में आदत पड़ती है तो जो बचपन में फ्राक पहने वो 55 में कमीज नहीं पहनेगी, वहां भी फ्राक ही पहनेगी। अब अपने अपने गरेबानों में झांक के देखो, हमारा दुश्मन कितना तेज तर्रार है। उसने लाकर लिबास हमारे लिए लटका दिए और आज हमारी बीवियां अपनी मर्जी से वो ले रही हैं और फिर कह रहे हम बर्बाद हो रहे हैं। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपने नाम आए अमल। मैं एक बात और बताऊं, इस्लाम कहता बाद में है, करके पहले दिखाता है। ये मदरसे बाद में, मौलवी बाद में, पीर बाद में, सबसे पहला जो मदरसा है ये खानकाएं नहीं, मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। इसलिए गैबदा नबी ने फरमाया, लोगों कोई हुस्न देखता है, कोई दौलत देखता है, कोई नसब देखता है, अगर मेरे गुलाम हो तो मेरा मशवरा मानो। तो मैं तुम्हें कहता हूं दीनदारी देखना, जब बीवी दीनदार होगी तो औलाद भी दीनदार। अरे बोलो, बीवी दीनदार होगी तो औलाद भी। बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मदन नजर मदन औलाद बन सकती नहीं। जब हाँ मां खुद बेअदब है तो बाअदब औलाद जनेगी। आज
मैं एक बहुत साफ चैलेंज दे रहा हूं, ये जितने 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, इनमें जो तहजीब है वो आज के बच्चों में तहजीब क्यों नहीं? जितने बड़े लोग हैं वो तहजीब याफ्ता। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। तो मुझे ये तीनों जुमले बड़े अहम हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी जुमले पर मुझे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो याद रखिए कि मैंने जो अर्ज किया, इस्लाम ने कहा बाद में है, करके पहले दिखाया। सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे खलील, अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को बयाबान उजाड़ में छोड़ दो। अब बताइए, हम तो राज नहीं समझ सकते कि बच्चा छोटा सा और बीवी, और उसको कहां छोड़ा जा रहा है? बयाबान उजाड़, विवादिन गैर ज़ी ज़रिन, ये कुरान के अल्फाज है। बयाबान उजाड़ में क्या समझाया जा रहा है कि बेईमान पैदा होंगे जो बराबरी का दावा करेंगे, तो उन्हें पता चल जाए तू आबादी को तलाश करता है, आबादी अल्लाह वालों के कदमों को तलाश करता है। ये जो मक्का आज आबाद है, ये सदका है हजरत हाजरा के कदमों का और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का। फिर जो पूछा क्या मामला है करला का, जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोई फिक्र। तो आज की मां बहनों के लिए जरा गौर करें, वो कहां है उनका भरोसा, कहां है वो जो है उनका ईमान? कोई नहीं, लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा करके वहां ठहर गई। वायवेला नहीं किया, शोर शगाफा नहीं किया, घबराई नहीं। फिर 7 साल के जब बेटे हो गए, उस तफसील में नहीं जाता, आप जमजम निकला, सब कुछ हुआ। 7 साल के हो गए तो रब ने फरमाया, मेरे खलील, अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में ज़िबा करो, लेकिन पहले मशवरा ले लेना। अब अल्लाह ताला अगर हुक्म देता ज़िबा करो, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह पकड़ते, ज़िबा कर देते, लेकिन फरमा मशवरा क्यों? ताकि कयामत तक पता चले, देखो सबसे पहली गोद मदरसा माँ की होती है, वो मदरसे में जो तालीम हुई है उसका इम्तिहान आज लिया जा रहा है। आपने फरमाया, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं, अल्लाह का हुक्म है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से। तो बेटे ने क्या कहा, अब्बा जान देर न करो, जो रब का हुक्म है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों की लाइन में खड़ा पाओ। ये नहीं कहा मैं सब्र करूंगा, मैं नहीं, साबिरों की लाइन में ये आजजी, ये इंकिसारी, ये माँ बाप का अदब, ये कहां से आया? डॉक्टर इकबाल ने तभी तो कहा था, ये फैजाने नजर है या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो ये क्या समझाया जा रहा है? हाँ हाँ याद रखो, जब हजरत हाजरा, वहां कोई मदरसा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, तो पढ़ाने वाली माँ है, पढ़ने वाला बेटा है। जब माँ हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल होता है। यहीं जब माँ फातिमा होती है, बेटा हसन हुसैन होता है। किसी ने कहा था दूसरे हसन हुसैन क्यों नहीं पैदा हुए? तो जवाब मिलता है, अगर दूसरी फातिमा तो ज़हरा होती तो दूसरे हसन हुसैन पैदा हो जाते। हाँ, अब दूसरी फातिमा नहीं है तो दूसरे हसन हुसैन भी पैदा। लेकिन आज ए मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, आज भी उनके पेट से गुलाम हसन, उन गुलाम हुसैन आज भी पैदा हो जाएंगे। शर्त यह है कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पहले कनीज़े फातिमा तो बनाओ। नमाज पहले नहीं है, सत्र औरत पहले है। ये हमारे घरों में सबसे बड़ा अजाब जो आ रहा है, 24 घंटा जो हराम हो रहा है, वो उरिया लिबास का है, चुस्त लिबास, बारीक लिबास, और ये उरियानियत जिसने हमारे घरों को बर्बाद कर रखा है। अब अगर चाहते हो बर्बादी खत्म करो, तो सबसे पहले अपने घरों में लिबास इस्लामी और सैयदा फातिमा ज़हरा के कनीज उन्हें बनाओ, और उनके तर्ज पर। तुम्हें मालूम नहीं है, करबला का बयान बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारे यहां तो राफजियत आगे इजाजत है।
सुन्नियत नहीं है। ढोल हमारे यहाँ नहीं, अलम हमारे यहाँ नहीं, ये ताजियादारी हमारे यहाँ नहीं, ये तो शियों का काम है, वो उनसे ले लिया। करबला का पैगाम तो ये है जो हमारे उलमाए हक सुनाते हैं। तो इमाम हुसैन ने करबला में, जरा गौर तो करो, कयामत तक के लिए नमूना है इमाम हुसैन की जिंदगी, सबके लिए नमूना है। पानी की जरूरत है, पानी इकट्ठा नहीं किया, भूखे हैं, खाना इकट्ठा नहीं किया, लेकिन बयाबान उजाड़ में करबला में जो एहतमाम किया था तो खैमे का इंतजाम। इमाम हुसैन ने खैमा किसके लिए? बीवियों के लिए। और फिर खैमा का इंतजाम नहीं, खैमा के चारों तरफ खंदक खुदवाई, फिर खंदक नहीं, खंदक में आग लगवाई। जरा गौर तो करो, करबला में इतनी मुसीबत, प्यासे हैं, भूखे हैं, फिर भी खंदक खोदी जा रही है, आग जलाई जा रही है। क्यों? ताकि पता चले पर्दा कितना एहतमाम रखता है। और पर्दे का एहतमाम इमाम हुसैन ने, जहां मकान नहीं थे वहां भी खेमा लगाकर और खेमे की हिफाजत करके इतना एहतमाम किया है कि जीते जी कोई भी दुश्मन जो है खेमे तक न पहुंच सके। आज हमारे मकान मौजूद, सारी चीजें मौजूद, और हमारी बीवियां बाजारों में घूमे और फिर कहे जी हम पक्के मुसलमान हैं, जबकि इस्लाम ने मस्जिद में आने की इजाजत नहीं दी औरतों को। तो याद रखो, सबसे पहले अपना मुहासबा करो, कमी कहां हो रही। सबसे पहले घरों का माहौल बिगड़ रहा है, और घरों का माहौल सुधरेगा। मुझे एक वाकया याद आता है, बारिश नहीं हो रही थी, लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास में आए, हुजूर बारिश नहीं हो रही है। आप भी अंदर गए और जाने के बाद अपनी वालिदा से अर्ज किया, अम्मा जान अपनी चादर से कुछ धागे अता कर दो। वो धागे लेकर बाहर आते हैं, कहा है मौला ये तेरे उस बंदी के चादर के धागे हैं जिसके आंचल को भी किसी इंसान ने नहीं देखा। इतना कर्ज करना था, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेरे भाई, जब माँ ऐसी थी तो बाप निजामुद्दीन औलिया है, जब माँ ने थी तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन है। आज तो जरा सी दौलत हमारे पास हो जाए तो हम हिटलर बन जाते हैं, हम अंग्रेज बन जाते हैं। दाढ़ी थी तो उतरवा देते हैं, सलाम करते थे तो अकड़ के चलते हैं, अब छोटों को सलाम भी नहीं कर सकते, मस्जिदों से दूरियां हो जाती है, क्योंकि बड़े आदमी बन गए। मेरे भाई गौर कर, एक हिंदुस्तान का बादशाह अल्तमश, किसी को नहीं मालूम क्या हाल है, लेकिन पीरो मुर्शिद ने जब इंतकाल किया तो हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसमें 4 खूबियां हो, नमाज कज़ा न हुई हो, तहज्जुद कज़ा न हुई हो, असर की 4 सुन्नत गैर मौकिदा भी कज़ा न हुई हो, किसी गैर महरम पर नजर न पड़ी हो। जब ये ऐलान हुआ, बड़े बड़े वली थे लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हाँ, जब कोई नहीं आया तो आंखों से आंसू बह रहे थे, और अल्तमश बादशाह बाहर निकले। आज मेरे पीर ने मेरा पर्दाफाश कर दिया, अगर पीर पर्दाफाश न करते तो शायद किसी को न पता चलता कि हिंदुस्तान का बादशाह भी इतना बड़ा परहेजगार। मेरे भाई यूं नहीं है, हकीकत तो ये है कि आज हम अपने माहौल को देखें कि कहां बहक रहे। तो ए ईमान वालों, पहले अपना ईमान मजबूत करो, और ईमान जो है मेरे साथ आप भी एक मरतबा पढ़ लें। 7 चीजों पर यकीन करना हर हाल में जरूरी है, जरा भी शक हुआ तो कुफ्र है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। नमाज 13 साल 12.5 साल के बाद में, और अमल सारे आयात, नमाज के अरकान, ईद, जुमा, ये सब बाद में है। 12.5 साल सिर्फ ईमान की तबलीग हुई थी। और ईमान असल में क्या है? सबसे ज्यादा खुदा को तो वो भी मानते थे, सबसे ज्यादा जिस पर थी वो थी कि मरने के बाद जिंदा होना है। तो कुफार कहते थे अहिजा मितना वकुन्ना तुराबन इजामा अइन्ना लमबूसून,
क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा होंगे? यही तो एक अकीदा है कि जो आज फिक्र आखिरत नहीं रही, और जब फिक्र आखिरत नहीं तो सारे गुनाह और सारी नेकियां बराबर हो गई। फिर समझते हैं जिंदगी में मजे उड़ा लो, मर के कुछ नहीं होना, ना मरने दोबारा जिंदा होना है, ना कुछ होना है। जब आखिरत की फिक्र नहीं तो क्यों तो नेक अमल करो, जन्नत की फिक्र नहीं, क्यों बुराई से बचो, जहन्नम का डर नहीं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। तो सबसे पहले कुरान पाक में सैकड़ों आयतें जो आई हैं वो इसके ऊपर के मरने के बाद जिंदा होना है और हिसाब देना है। जब तुम्हें ये पता चलेगा हिसाब देना होगा, अच्छे अच्छे को पति पसीना आ जाएगा। आज मारे मजे उड़ा लो, 10,000 वहां से खा लिए, 10,000 वहां से खा लिए। पता है फतवा और रिज़विया देखिए, आला हज़रत फरमाते हैं 1 पैसे के बदले 700 बाजमात नमाजों का सवाब उसको दिया जाएगा। आज तो कह रहे हैं मैं मुकदमा जीत गया, मैं ये कर गया, बेईमानी करके, वकील करके। अबे वो हार गया। जो यहां जीता है वो हारा है, और जो यहां हारा है वो जीता है। इसलिए कि जो बज़ाहिर जीत गया वो क्या होगा कयामत के दिन? ये तो अपनी जिंदगी गुजार लेगा। 1 पैसे के बदले 700 बाजमात नमाजें उसको दी जाएंगी, और 1 रुपया में 100 रुपए से होते हैं। जरा कितनी करोड़ों नमाज चलेगी, जरा अंदाजा लगा लो। उसको तो फ्री में नमाजें मिल गई, और फिर इसके गुनाह उस पर डाले जाएंगे। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं मैंने जन्नत में भोले लोगों को देखा है और जहन्नम में चालबाज लोगों को देखा है। ये फिक्र अगर हमें हो जाएगी कि जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, फिर कोई बेईमानी नहीं करेगा, फिर वो किसी का माल नहीं दबाएगा, फिर वो मिलावट नहीं करेगा। यही तो सारी बीमारी की जड़ है कि ईमान कमजोर हमारा। तो ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह। अब मैं तफसील में नहीं जाता, सिर्फ 2 चीजें समझ लो। तकवा किसको कहते हैं? जैसे एक बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, हकीम साहब ने नब्ज देखी, बीमारी है, तो बोलो बीमार जब जाता है उसे पता है मेरे अंदर बीमारी क्या है? नहीं है ना? और डॉक्टर को पता है। तो अब बताइए डॉक्टर के पास हम ही जाते हैं कि बदमज़हब भी जाते हैं? दोनों जाते हैं। खुदा समझ के जाते हैं कि बंदा समझ के जाते हैं? अगर गैरुल्लाह समझ के जाएं तो भी शिर्क, और अल्लाह समझ के जाएं तो बताओ तो सही क्यों जाते हैं? जबकि मौलाना रूम फरमाते हैं ई हकीमाने जहां दानिशवरन बरसका में तू जतो वाकिफ तरन। ये दुनिया के जानकर हकीम तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ है। पस तबीबा ने इलाही दर जहां चूना दानत अस्तु असरार नेहा। फिर ये अल्लाह के तबीब तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा क्यों नहीं जानेंगे? हाल तू दानंद यक एक मुंह बमुंह, तेरे बाल बाल के हाल को जानते हैं, तभी तो तेरी शफात करेंगे। तो हकीम साहब के 2 चीज देता है, मैं जो तकवा समझाना चाहता हूं, एक दवा और एक परहेज। दवा 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, और परहेज 24 घंटा। अरे बोलो 24 घंटा है कि नहीं? लेकिन 10 दिन दवा खाई, एक दिन कहा हकीम साहब खुजली हो रही, दाफड़ हो गए। हकीम साहब ने कहा देख के अचार खाया है, अचार घर में खाया था। हकीम साहब सड़क पे बता रहा है। जब हकीम का इल्म का आलम ये है तो फिर अल्लाह वालों का इल्म का आलम। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूं, एक परहेज तोड़ा 100 दवा बेकार। अरे बोलो 100 दवा एक तरफ और एक परहेज। तो इस्लाम में भी ईमान के बाद 2 ही चीज है, दवा और परहेज। अब आपको उलमा बताते हैं अवामिर और नवाही। अवामिर में वाजिब है, फर्ज है, मुस्तहब है, सुन्नत है। नवाही में जिनसे रोका गया है, हराम है, मकरू तहरीम है, मकरू तंजी। ये तो है। जिनको करने का हुक्म दिया जाए वो क्या है? दवा। नमाज पढ़ दवा है, रोजा रख दवा है, ज़कात दे दवा है, बड़ों का अदब कर दवा है, छोटों पे प्यार कर दवा है, रास्ते में से नुकसानदेह चीज को हटा दवा है। लेकिन हराम से बच, परहेज है। झूठ से बच, परहेज है। चुगली से बच, परहेज है। अब नमाज तो हम पढ़ रहे हैं और हराम से नहीं बच रहे, बोलो फायदा होगा? तभी तो मेरे आका ने फरमाया एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर। तो हमें दवा भी अपनानी है, परहेज भी।
तो जिन चीजों का हुक्म दिया है उन्हें छोड़ना मत, और जिनसे बना फरा है उन्हें छूना मत। ये तकवा हो गया। जब ये दो चीजें समझ में आ गई तो अब मुझे जो असल गुफ्तगू करनी है वह कूनू माअस सादिकीन। ए ईमान वालो, ईमान भी पास है और तकवा हो गया तो मुत्तकी भी हो। जब मुत्तकी भी आप हो गए और ईमान वाले मोमिन भी हो, अब क्या जरूरत है तुम्हें किसकी? हम तो मुत्तकी भी हैं, मोमिन भी हैं। तो कुरान कह रहा वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यहां पर मैं एक रूहुल बयान का वाकया है। एक यहूदी आता है मेरे आका की बारगाह में कि जी आपके यहाँ सजदा सो करते? हाँ होता है। क्यों होता है? भूल हो जाती है। भूल क्यों? शैतान आ जाता है। का फिर तो हमारी इबादत अच्छी है, हमें जो है सजदा सो करने की जरूरत नहीं, शैतान ही नहीं आता। तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर खड़े हो गए जवाब दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, ओ यहूदी इधर आ। जी, एक जंगल में झोंपड़ी है, वहां किवाड़ भी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है, वहां कितने चोर जाते हैं? एक भी नहीं। क्यों? कि वहां कुछ है ही नहीं। कहा शहर में हवेली है, वहां पहरेदार भी हैं, वहां किवाड़ भी है, वहां डकैती पड़ जाती है। क्यों? कि वहां तिजोरी में लाल है। फरमाया यही मिसाल तुम्हारी हमारी है। तुम्हारे दिल झोंपड़ी की तरह है, हमारे दिल हवेली की तरह है। जब तक तेरे पास कुछ नहीं था तो बात नहीं, अब अगर तुझे अपना ईमान और तकवा बचाना है तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर। वकूनू माअस सादिकीन। हाँ हाँ, मैं मौलवी साहब हूं, मैं मुफ्ती साहब हूं। वो बंदे तू है कौन? अल्लामा फखरुद्दीन राजी, इतने बड़े जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी 80 जिल्दों में। मामला आया, शैतान बहुत बड़ा तेज तर्रार, आखिरकार दलीलें तोड़ता चला गया। एक वक्त आया दलीलें खत्म हो गई। पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा सैकड़ों मील दूर से वजू फरमा रहे थे। वली सच्चा वही होता है, पीर इसलिए नहीं होता कि नक्श तावीज दे दो। पीर तो इसलिए होता है जहां कोई काम ना आए वहां ये पीर काम आते, वहां वह हमारी नैया पार करेंगे। तो फरमाया क्या क्यों नहीं देता? बगैर दलील के खुदा को एक बार। वहीं से लोटा फेंका, आवाज आई और कहा शैतान भाग जा, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। तो जब नजमुद्दीन कुबरा को पीर की जरूरत है तो आज हेरे गेरे नथु कहते कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ। अब मैं एक छोटी सी बात, ये सोहबत कहते किसको, सोहबत का असर क्या है, थोड़ा सा ये और समझ लें। अबू बकर सिद्दीक को किसी ने मुफ्ती नहीं कहा, सहाबा को मौलवी नहीं कहा, बड़े बड़े अलकाब हमें देते हैं। कहा ये सारे रुतबे, ये सारी डिग्रियां मेहनत से हासिल हो जाती हैं। नबी की सोहबत ने उनको वो मकाम दिया है जो दुनिया में कभी किसी से मुमकिन ही नहीं। सहाबी होना ये किसी की मेहनत से। और सहाबी का मामला क्या है? अदना सहाबी, अदना सहाबी का मकाम इतना बुलंद और बाला है कि उनके पांव की खाक के बराबर भी गौस व कुतुब अब्दाल नहीं हो सकते। ये मकाम कहां से मिला? चेहरे मुस्तफा से। तो उस चेहरे के सदके में जब सहाबा का मकाम ये है तो चेहरे वाला का मकाम। तो दूसरी बात, निस्बत वाले हम कुरान से पूछे निस्बत की कदर कितनी है। सहाबा भी अजमत वाले, अहले बैत भी। अगर नबी की निस्बत छूट जाए, ये भी जहन में रख ले, तो कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो नबी की निस्बत से है। ये निस्बत तो बाद में समझना। आज बेईमान वो हैं जो नबी के माँ बाप को काफिर तक कहते, माज अल्लाह। जरा कुरान से तो पूछ, जिस पे मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे वो मछली जन्नत में जाएगी।
अरे जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे, जब वो मछली जन्नत में जाएगी तो वो आमना खातून जिनके पेट में हमारे आका 9 मार रहे हो। और अल्लाह की इज्जत की कसम, यहां तो गौर करते चले जाओ ना तो पता चलेगा ये जालिम कितने झूठे हैं जो गौर भी तो नहीं करते। वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हमारे नबी के बाप का नाम क्या है भैया? मोहब्बत से कहो, हजरत अब्दुल्ला। तो उस जमाने में तो लात है, मनात है, उज्जा है, 360 काबा में बुत हैं, अब्दुल मुत्तलिब वहां के मुतवल्ली हैं, लेकिन पता चला वो किसी से मुतासिर नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। पता चला हजरत अब्दुल्ला ही नहीं, आपके नाम रखने वाले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मोमिन है। बोलो मोमिन। ये कुरान से साबित है। रब ने फरमाया हमने आपको सजदे करने वालों के पीठ से सजदे करने वालों की पेट में मुंतकिल किया। वो एक नया मौजू है, उसमें नहीं जाता मैं। तो क्या नाम है भाई? हजरत अब्दुल्ला। और माँ का नाम क्या है जरा? हजरत आमना। अल्लाह की इज्जत की कसम टाइम नहीं है मेरे पास, वरना रब ने फरमाया हमने चुन लिया है। हमने सहाबा को चुन लिया, अहले बैत को चुन लिया, नवासों को चुन लिया, अज़वाज मुतहरात को चुन लिया, खुलफा राशिदीन को। ये चुने हुए चीज है। अब मैं पूछता हूं, तुम जो है जंगल में बाजार में जाते हो, टमाटर लाओगे, आलू गोभी लाओगे तो किसी संदूक में बंद करके लाओगे? थैले में। और जब हार लाओगे, कंगन लाओगे तो संदूक में। तो जितना कीमती सामान होगा उतना कीमती बर्तन होगा। तो खुदा की कुदरत में नबी से कीमती है कौन? तो जब नबी इतने कीमती हैं तो जो जिन पेटों में और जिन पीठों में रहकर गुजरे हैं उनसे भी बेहतर कोई। तो आमना ये नाम, ईमान से लो तो भी ईमान, अमन से लो तो भी ईमान। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बसदंदाज यकताई बगाए शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में। अमी बनकर अमानत। यहां एक सवाल और है, हर चीज चुनी हुई है। चारों खुलफा के नाम में ऐन मौजूद है। चारों खुलफा के नाम में ऐन मौजूद है। क्यों? अबू बकर का नाम ये तो आपका कुनियत है, नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, उमर, उस्मान, अली। ऐन ये चुना हुआ है। रब ने फरमाया हमने चुन लिया। फिर क्या मतलब? ऐन आंख को भी कहते हैं, ऐन चश्मा को भी कहता है। बता दिया गया लोगों, अगर तुम्हें मुझे मेरी आंखों से देखना है तो ये मेरे खुलफा राशिदीन है। अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा राशिदीन। अगर तुम्हें फैज लेना है तो चश्मे भी ये चारों यार। तो यहां भी चुना हुआ है आमना। कितने लफ्ज हैं? 4। अलीफ, मीम, नून, हा। कितने? पहला लफ्ज क्या है? अलीफ। दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा। सवाल पैदा हुआ आमना कौन आया, कहां से आया, कौन आया, क्या बनकर आया, क्यों आया? सवाल 4 है तो जवाब भी 4 ही मिलेंगे। कहा मेरा नाम देख लो ना। तुम कहते हो कहां से आया? आमना का अलीफ कह रहा अल्लाह के पास से आया। कौन आया? आमना की मीम कह रही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहते क्या बनकर आए? आमना का नून करा नूर बनकर आए। कहा क्यों आए? तो आमना की हा करे हिदायत। अब बेईमान कहता है ये तो तुमने तुक लगा दी। मैंने कहा जालिम, यही कुरान उठा के देख, यही मजमून कुरान में है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह के पास से मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर बनकर आए और हिदायत देने के लिए किताब लेकर। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उनके क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं याद रखिए, वो कुनु मा सादिकीन। ये सोहबत का असर बहुत अजीब होता है। जब सोहबत का असर अगर समझ जाओगे तो ये आपने चमेली का तेल तो सुना है ना भैया? नहीं सुना?
तो चमेली का तेल सुना है, तो एक चमेली के फूल लेकर है निगाह तेली के पास, तेल निकाल दे। वो कहता है बाबा फूलों में पानी निकलता, तेल नहीं निकलता। मैंने तो बाजार में तेल देखा है चमेली का, कि बाबा वो भी तिल का है। तिल का तो मेरे घर में पीपा भरा हुआ है, ये तो शीशी में 50 रुपए का, वो 50 रुपए का 1 किलो। कहा बाबा समझ में आया है तेल तिल का, लेकिन शर्त एक है, ये हर चीज वमा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अरब ने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की। सूरज खेती को पकाता है, लेकिन चांद की तासीर अलग है। ये औरतों की माहवारी चांद की वजह से, दरिया का चढ़ना चांद की वजह से, और ये फल फूल और इनमें रस और इनमें खुशबू, ये सब चांद की बिना पर। कि जब चांदनी रात हो तो तू सफेद कपड़े पर चमेली के फूल बिछा दे और उसमें तिल बिछा दे, ऊपर से चमेली के फूल डाल दे, 1 हफ्ते तक या 20 दिन तक उसमें रख। जब वो रम जाए तो अब फूले हटा दे और उस तिल को ले जा। अब तिल बदलेगा कुछ भी नहीं, देखने में वही तिल है, लेकिन जो सोहबत इख्तियार कर गई, अब इसका तेल निकाल, तेल तो तिल का निकलेगा, खुशबू चमेली की होगी, नाम चमेली का होगा, असर चमेली का होगा, कीमत चमेली की होगी। तेल तिल का है, लेकिन चंद दिन चमेली के फूलों में बस गई तो उसकी खुशबू, नाम भी बदल गया, सब और भी आसान। लोहा काला है, ठंडा है, आग की सोहबत में थोड़ी देर चला जाए तो आग अपना तास असर दे दे, लाल कर दे, रूप भी दे दिया और असर भी दे दिया, गर्म कर दिया। अब कोई अगर लोहे को पकड़े तो आग कहेगी खबरदार, मेरी सोहबत में रह चुका, जला दूंगी। लोहा नहीं जलाता, आग जला रही है, तो थोड़ी देर सोहबत में रह जाए। अब बताओ, जब आग असर ले सके, दे सके, लोहा असर ले सके, तो मेरे आका की गोद में पलने वाले अली मुश्किल कुशा ना होंगे? आओ कुरान से पूछे, कोई शक करे तो मुक्तदी की बात है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुक्तदी हैं, मेराज की रात हमारे आका इमामुल अंबिया हैं। मुक्तदी अपना कुर्ता दें और कहें इज़हबू बिकमीसी हादा फाल्कू अला वजही अबियाती बसीरा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, बाप के चेहरे पे डाल देना, बीनाई लौट आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से टच होकर कुर्ता दाफे बला हो जाए, हाजत रवा हो जाए, मुश्किल कुशा हो जाए। कितने अक्ल के अंधे हैं जो अली नबी की गोद में पले, उनको अगर मुश्किल कुशा चाह जाए तो चेहरे बिगड़ जाए। अरे जब एक कुर्ता तासीर ले सकता है नबी के जिस्म से टच होकर, फिर मौलाई कायनात खुदा जब दीन लेता है तो अकलें वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। अब सिर्फ आखिरी बात सुन लो, साथ का मतलब है वो इधर चले तुम इधर चलो, है भाई? अरे जिधर वो चले उधर तुम्हें चलना है। जब ये तुम्हें उधर ही चलना है तो बिला तमसील वो कुरान का वर्क पलटे और हम तो ताश के पत्ते फेंक रहे, वो वजू का पानी पिए और हम जो है शराब पिए, वो सच बोले हम झूठ से फुर्सत नहीं। तो वकूनु मा सादिकीन, जैसे वो चले वैसे। अब यहां बिल्कुल एक आखिरी फैसला, क्योंकि वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा हो चुका है, हजरत का मिजाज भी, हमें बयान नसीहत सुननी है। आखिरी बात, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। असहाबे कहफ का वाक़या आपने सुना है, मैं लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा। एक कुत्ता सोहबत में रहा, पाला, जब वो जाने लगे तो कुत्ता प्यार करता है, वो उनकी मोहब्बत में रोता है और वो उनके पीछे लग जाता है। मुसलमानों, सच्चे मुसलमान तो बन जाओ, गैर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। हमारी हालत तो थी ये, गैर हम जाते तो रोकते थे, तुम्हारे आने से हमारी बच्चों की हालत सुधर गई, हमारे बच्चों का किरदार सुधर गया, तुम न जाओ यहां से। अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदीव में कोई फौजी नहीं आए, कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं आया, कोई जहाजियों के गिरोह नहीं आया, सिर्फ ताजिर आए थे। उन ताजिरों का अखलाक देकर पूरा मालदीव इस्लाम की गोद में आया है।
तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि सबको पता चले गुलाम मुस्तफा है, कहने की जरूरत नहीं है। तो अब वो कुत्ता को रोकने लगे, वो नहीं रुका, पत्थर उठाया, वो रुक गया। अब कुत्ता ने रब से बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, मौला तू मुझे जुबान दे दे, मैं इनसे पूछ तो लूं ये मुझे क्यों भगा रहे। काश इस वाक्य को जहन में बिठा लो, खुदा का वास्ता। आज दावा बहुत करते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन पकड़ा भी है कि नहीं, थोड़ी देर गौर कर लो। अब कुत्ते ने कहा, ए अल्लाह के बंदो, मैंने गलती क्या की है तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, आखिरकार मेरा कसूर तो बताओ। अब वो अल्लाह वाले कहते हैं, तेरा कोई कसूर नहीं है, हमने तुझे पाला था, हम सोते थे तू जागता था, चोर आता तू भौंकता, चोर भाग जाते हम जाग जाते, माल बच जाता, तेरा कोई कसूर नहीं, हमारी मजबूरी है, हम जा रहे छुपने, और तेरी आदत है भौंकना, ये बुरी आदत नहीं है, ये रब ने बनाई है, ये उसकी खासियत है। तेरी आदत है भौंकना, जब तू भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा असहाबे कहफ का कुत्ता वहां भौंक रहा है, वो भी वहां होंगे, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा रहे। अब कुत्ते की बात सुनो, कुत्ता कहता है, ए अल्लाह वालो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, अलबत्ता अपनी आदत छोड़ दूं, आदत अच्छी है, रब की बनाई हुई है, मैं भौंकना छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ। ओ सुन्नियों, तुम भी तो कहो, हाथ पे हाथ धर कर है नहीं कि आज के बाद हम जो है जुआ छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, माल में मिलावट छोड़ देंगे, तिजारत के वक्त झूठ बोलना छोड़ देंगे, नफरत करना छोड़ देंगे, बड़ों की बेइज्जती करना छोड़ देंगे, नफरत करना छोड़ कर है नहीं, आपस में मुत्तफिक होंगे, लेकिन हम तुम्हारा साथ, तब तो मजा है। अब सुनो, वो कुत्ता कहां गया, साथ में गए, वो अंदर गए, कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, वो अंदर सो रहे, लेटे हुए, कुत्ता बैठा है। हमने मोहब्बत में कहा, एक कुत्ता जब वो अंदर थे तो तू अंदर क्यों नहीं गया, जब वो लेट गए तो तू लेटा क्यों नहीं। तो ज़बाने हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता, वो मेरे मखदूम हैं, वो अंदर रहेंगे, मैं खादिम हूं, पहरा देता हुआ दरवाजे पर रहूंगा, वो मेरे मखदूम हैं, वो लेट गए, मैं भी लेट जाऊं तो बराबरी हो जाएगी, नहीं मैं बैठा रहूंगा, ताकि खादिम और मखदूम में फर्क हो। उसी अदब को बयान करते हुए कुरान ने जहां कहा, इस्लाम ने समझाया, जिस घर में कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, लेकिन ये कुत्ता जो असहाबे कहफ के साथ लग गया, इसका जिक्र कुरान में मौजूद है और इसकी तारीफ यूं की जाती है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसी, उनका कुत्ता दरवाजे में हाथ फैलाए बैठा है। अब बताओ क्या मकाम है, उसके नाम के वजीफे पढ़े जा रहे हैं, या कितमीर खत पे लिख दो, खत गायब नहीं हो सकता। हाँ हाँ, उसके ये आयत पढ़कर अपनी जेब में रख लो लिखकर, या पढ़ लो, अल्लाह की इज्जत की कसम कुत्तों की ताकत नहीं जो तुम्हें काट लो। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में, यह मर्दों की शमशीरें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।